हम लेजिस्लेशन का पार्ट 6 चालू कर रहे हैं। आप लोग को यदि वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। वो बात की बात, अभी काम की बात करते हैं। द ओनर, एजेंट और मैनेजर ऑफ ए माइन shall before the commencement of any mining operation the notice of opening shall be given to Chief Inspector of Mines, Controller of Indian Bureau of Mines, IBM मतलब Indian Bureau of Mines, and the District Magistrate at least या blank दिया हुआ before the commencement of the mining operation। कुछ नहीं, क्वेश्चन को पहले हम हिंदी में बता दे रहे हैं। कोई माइनिंग ऑपरेशन चालू करना है, मतलब माइन चालू करना है, तो ओनर, एजेंट या मैनेजर कितना दिन पहले नोटिस देंगे चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को, कंट्रोलर ऑफ आईबीएम को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ठीक है। और ऑप्शन आपको दिया 3 मंथ, 30 डेज, 15 डेज, ये तो देखेंगे। लेकिन ये चीज है कहां से? ये चीज है, ये क्वेश्चन कहां से है? सेक्शन 16 ऑफ द माइंस एक्ट 1952, ठीक है। और इसी के साथ कभी भी आप जब भी पढ़िएगा रेगुलेशन 3 को पढ़िएगा, रेगुलेशन 3 ऑफ सीएमआर 2017, ठीक है। तो इस सेक्शन 16 में क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है, इतना ही बोला है कि कोई माइनिंग ऑपरेशन मतलब माइन चालू करना है आपको, तो ओनर, एजेंट या मैनेजर 3 अथॉरिटीज को नोटिस देंगे। किसको किसको देंगे? यहाँ ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को देंगे, कंट्रोलर ऑफ आईबीएम को देंगे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देंगे जिस जिला में वो माइन सिचुएटेड है। और कितना दिन पहले देंगे? 30 दिन पहले देंगे। कितना दिन पहले देंगे? 30 डेज पहले देंगे। तो आंसर तो आपका हो गया 30 डेज। लेकिन यही रुकने से आपका काम फिर खत्म नहीं हुआ, ठीक है। ये हुआ सेक्शन 16। रेगुलेशन 3 क्या बोलता है? और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हम बताने वाले हैं। रेगुलेशन 3 क्या बोलता है कि जो सेक्शन 16 में जो नोटिस की बात कही जा रही है, वो नोटिस फॉर्म फर्स्ट ए में दिया जाएगा। किस में दिया जाएगा? फॉर्म फर्स्ट ए में दिया जाएगा। किनको देंगे वो तो यहाँ पे बता ही दिया, 3 आदमी को। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को देंगे, कंट्रोलर ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस को देंगे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देंगे। लेकिन साथ ही साथ ये नोटिस का एक कॉपी, नोटिस और नोटिस का कॉपी दोनों में अंतर होता है। कई बार हम लिखते टू द मैनेजर, मतलब हम कोई एप्लीकेशन या कोई नोटिस दे रहे हैं, मैनेजर को दे रहे हैं, फिर नीचे में लिखा था कॉपी टू करके, मतलब उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप। अब एड्रेस किसको किया? मैनेजर को। टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी को आपने लिखा नोटिस, उसका इन्फॉर्मेशन कॉपी दिया, मतलब इन्फॉर्मेशन दिया रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को। तो रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को यहां पर कॉपी का नोटिस का कॉपी दिया जाएगा, ठीक है। इतना ही है आपका ये सेक्शन 16 और रेगुलेशन 3। लेकिन आप लोग को मान लो ये भूल गए, कैसे याद रखिएगा? हम आप लोग को फॉर्म्स में एक चीज बताए थे, ओरेड, ऐसा बताए थे जी। जिन्होंने मेरा चैनल को बहुत दिन से देख रहे होंगे उनको मालूम होगा। ओरेड, ओ फॉर ओपनिंग, आर फॉर रीओपनिंग, ए फॉर अबेंडनमेंट और क्लोजर और डी फॉर डिसकंटिन्यूस। और इसमें हम बताए थे कि ओपनिंग ऑफ माइन का 1A फॉर्म रहेगा, रीओपनिंग ऑफ माइन का 1B रहेगा, अमेंडमेंट और क्लोजर का 1C रहेगा और डिसकंटिन्यूस ऑफ ऑपरेशन का 1D रहेगा। कोई दिक्कत है क्या बाबू? नहीं ना? क्या है? ओरेड, 2 बार बोलेगा ओरेड, और एक बार क्यों? ओ फॉर ओपनिंग, आर फॉर रीओपनिंग, ए फॉर अबेंडनमेंट, आर क्लोजर और डी फॉर डिसकंटिन्यूस।
और सीक्वेंस में है एकदम। ये ओरेट का है बना सीक्वेंस, देखो 1A 1B 1C 1D, कोई फार्म ही पूछ लिया तो आप यहां से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, समय कभी बर्बादी ना करते हुए। ये क्वेश्चन है समझने वाला और मेरे लिए एक्सप्लेनेशन करने वाला। जो पहला क्वेश्चन होता है ये नहीं। ए पर्सन अटेंड द एज ऑफ 21 years and has first class certificate and is paid by and is directly answerable to owner or agent, is he eligible for appointment as manager under regulation 27 of the CMR 2017? क्वेश्चन को भी हम थोड़ा थोड़ा छोटा कर देते हैं, या लिखने का से बचत हो जाए इसलिए। अब ये मत बोलिए कि क्वेश्चन को काहे छोटा कर दिया था या काहे ऐसा लिख दिया था, ठीक है, मतलब बात हो जाए। कहने का मतलब क्वेश्चन ने क्या बोला कि एक व्यक्ति है जिसका उम्र 21 साल है और उसके पास फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट भी है और उसको ओनर एजेंट पेमेंट देता है, एंड इज पेड बाय लिखा है, एंड इज डायरेक्टली आंसरेबल टू ओनर एजेंट। वो ओनर एजेंट के प्रति उत्तरदायी है, आंसरेबल है और उसको ओनर एजेंट पेमेंट देता है। तो क्या रेगुलेशन 27 के अधीन क्या वो व्यक्ति मैनेजर के लिए अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है या नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन दिया यस, नॉट एलिजिबल और नन, मतलब एक ऑप्शन दिया हाँ, एक दिया कि वो एलिजिबल नहीं है और एक ऑप्शन नहीं दिया कि ये सब ऑप्शन है गलत है। नन मतलब कोई भी नहीं, ठीक है ना। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि मैनेजर का अपॉइंटमेंट कहां से होता है, कौन सेक्शन और कौन रेगुलेशन के तहत होता है। कौन से सेक्शन में होता है बाबू? सेक्शन 17, मूल तो यही ना है जी, सेक्शन 17। और सीएमआर का रेगुलेशन कौन सा है? 27। और जब भी मैनेजर की बात, या मैनेजर का मतलब कॉलरी मैनेजर से मतलब है वो मैनेजर जो कि सेक्शन 17 के तहत अपॉइंटेड है। मेन चीज क्या है हमारा? माइंडसेट। माइंडसेट के तहत सब चीज बनता है। तो जो सेक्शन 17 में जो मैनेजर बोल रहे हैं, मैनेजर मतलब कॉलरी मैनेजर, जिसको हम ओनर एजेंट और मैनेजर लिखते हैं, वो वाला मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर की बात यहां पर नहीं चल रही है, ठीक है। तो यहां पर कुछ मत याद रखिएगा, हम जो बोल रहे हैं उसको एक बार सुनिएगा ध्यान से। 3 डाटा को याद रखिएगा, 20, 20, 23 और 25। ये 3 डाटा को अपने डायरी में लिख लीजिए। 20, 23, 25 बताएंगे क्या चीज है, ठीक है। कुछ होगा जब ही ना लिखे। क्या क्या बोला? 20, 23, 25, 20, 23, 25। सेक्शन 17 क्या बोलता है? सेक्शन 17 बोलता है ओनर और एजेंट shall appoint a manager having prescribed qualification। तो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन रेगुलेशन 27 में देखेंगे क्या प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है, ठीक है। और इसमें यह भी बोलता है ओनर और एजेंट में अपॉइंट हिमसेल्फ एज ए मैनेजर इफ ही हैज द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, और मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल MCSD of the mind, MCSD मैनेजमेंट कंट्रोल सुपरविजन एंड डायरेक्शन, MCSD of the mind। सेक्शन 17 का 2 था। और थर्ड में यह भी बोलता है कि एक्सेप्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी एनी इंस्ट्रक्शन टू एनी पर्सन कम थ्रू ओनली द मैनेजर। इमरजेंसी को छोड़ दिया जाए तो बाकी परिस्थिति में हर आदमी को इंस्ट्रक्शन मैनेजर के थ्रू ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन तो बता दिया भैया कि जो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन वाला व्यक्ति होगा उसको ओनर और एजेंट जो है, ओनर या एजेंट मैनेजर अपॉइंट करेंगे। तो वो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन कहां दिया है? रेगुलेशन 27 में दिया है, ठीक है। रेगुलेशन 27 क्या बोलता है? रेगुलेशन 27 बोलता है कि नो माइन शैल बी ओपन, रीओपन
are worked unless there is a manager having prescribed qualification. ठीक है, ये पहला बात बोलता है। दूसरा बात में वो उसका एज बताता है। क्या बताता है? एज। एज कितना होना चाहिए बोलता है? एज बोलता है नॉट लेस देन 23 ईयर्स, 23 साल से कम उसका उम्र नहीं होना चाहिए। और यहां उम्र दे दिया 21 साल, तो इलिजिबल है क्या? तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? नॉट इलिजिबल। एज बताया है कि अब 21 साल काहे दे दिया आपको? एक रेगुलेशन शायद हम 14 बताए थे होंगे, उसमें बताए थे कि किसी भी कैंडिडेट का डीजीएमएस जो द्वारा एग्जाम लिया जाता है, मैनेजर या कोई भी मैनेजर या कोई भी एग्जाम के लिए, उसका मिनिमम एज कितना दिया था? 20 साल, 20 ईयर्स। 20 ईयर्स का कैंडिडेट को भी, जिसका 20 साल कंप्लीट हो गया है, वो एग्जाम में बैठ सकता है। अब जब एग्जाम में बैठ गया, अब बच्चा पास हो गया और उसका उम्र है 21 साल, तो क्या वो मैनेजर बनेगा? फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट होल्डर है, बट ही इज नॉट एलिजिबल टू अपॉइंट एज अ मैनेजर अंडर रेगुलेशन 27 ऑफ द CMR 2017। ठीक है, बिकॉज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर इज 23 ईयर्स। ठीक है, और इसी में एक बात बोला है कि मैनेजर इज पेड बाय एंड इज डायरेक्टली आंसरेबल टू ओनर और एजेंट। ये बाकी लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसी लिख दिया था कि बाकी को देखेगा जब ना गलती करेगा बच्चा, उसको बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट भी बोल दिया है, बस गलती तो उसने यही किया, यहां पे गलत दिया, बाकी तो सब ठीक दिया है क्वेश्चन में। तो बाकी सब ठीक दिया है और यहां ऑप्शन में दे देगा तो आग बका जाएगा। ठीक है, ये दो बात हो गया। इसके बाद अब जो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन की बात आती है, उसी के लिए हम आपको 20, 23 और 25 का डाटा बताए। ठीक है, तो 23 वाला तो खत्म हो गया, अब बचा 23 और 20 और 25 वाला। ठीक है, तो उसको देखते हैं। हाँ, क्या फिगर बोला था भाई स्टार्टिंग में? 20, 23 और 25। 23 तो देख लिया हम कि मैनेजर का एज जो है, जो भी आदमी का एज 23 ईयर्स है और उसके पास प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है, तो मैनेजर बन जाएगा। सेक्शन मतलब उसको मैनेजर बनाया जा सकता है सेक्शन 17 के हिसाब से और आपका रेगुलेशन 27 के हिसाब से। ठीक है, 23 वाला बात तो खत्म हो गया, हम देख लिए। अब बचा है 20 और 25 वाला बात। मैनेजर में क्या याद रखना है? 20, 23, 25। अंग्रेज जो समझते हैं 20, 23, 25 याद रखना है। तो क्या प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन बोलता है? बार बार ना बोलता है प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। प्रिस्क्राइब्ड क्या प्रिस्क्राइब्ड है? वो यहाँ प्रिस्क्राइब्ड दिया है आपको रेगुलेशन 27 में। तो हमारे पास तो दो टाइप का माइन होता है, एक अंडरग्राउंड माइन होता है जिसको हम बिलो ग्राउंड माइन भी बोलते हैं, और एक ओपन कास्ट माइन होता है। लेकिन एक मिक्स्ड माइन भी है, यही फंसाएगा इस साल आप लोगों को। मिक्स्ड माइन में फंसाएगा वो, इसको यहां से ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, टाइप ऑफ माइन हम लिया पहले बिलो ग्राउंड माइंस। क्या लिया? बिलो ग्राउंड माइंस। बिलो ग्राउंड माइंस का प्रोडक्शन कम होता है। जैसे ओपन कास्ट का बात आएगा, ये खुलना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ेगा। किसका? वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहां पे बोला इन एक्सेस ऑफ 2500, 25,000 नहीं है, 2500 है। 2500 टन पर मंथ, 2500 टन पर मंथ बिलो ग्राउंड माइन के केस में 2500 टन से अधिक है। इन एक्सेस ऑफ मोर देन 2500 टन पर मंथ, यदि किसी बिलो ग्राउंड माइन का प्रोडक्शन है, टन पर मंथ बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर का ही मैनेजर रहेगा और उस सर्टिफिकेट का टाइप रहेगा अनरेस्ट्रिक्टेड। सर्टिफिकेट का टाइप रहेगा अनरेस्ट्रिक्टेड। आपको कोल माइन सर्विस में लिखा होगा नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट
माइंस ओनली, उसका मतलब ही होता है अनरेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 2500 टन पर मंथ। अब यहां पर देखिए 2500 टन पर मंथ के ऊपर तो फर्स्ट क्लास चाहिए। अभी 2500 से ज्यादा नहीं है, मतलब 2500 से कम है कहने का मतलब। अब आपको फिगर है दे देगा 2200 टन पर मंथ दे दिया, तो वो इस कैटेगरी में ना है बाबू, इस कैटेगरी में आ गया 2200 टन पर मंथ। तो वहां पर क्या रहेगा, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मैनेजर, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर एंड टाइप ऑफ सर्टिफिकेट इज अनरेस्ट्रिक्टेड। इस केस में आपको दे दिया, मान लो अंडरग्राउंड ये वाले में फंसाने के लिए आपको दे देगा 4300 टन पर मंथ का एक माइन है। बताइए वो फर्स्ट उसका क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो ये किसके ज्यादा है, 2500 से ज्यादा है ना 4300। जब 4300 टन पर मंथ दे दिया तो आपको देना होगा फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर एंड टाइप ऑफ सर्टिफिकेट इज अनरेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो देखिए ये कहां चल रहा है, ये 25 वाला बात में चल रहे हैं जी, एकदम याद रखिएगा। 20, 23, 25 सीक्वेंस में बताया हो, 20, 23, 25, 23 तो एज ऑफ मैनेजर हो गया, 25 किसके लिए, 2500 है, लेकिन हाँ 1000 मत याद रखिएगा, 2500 है किसके लिए, बिलो ग्राउंड माइन के प्रोडक्शन को दिखाने के लिए कि 2500 टन से अधिक है तो फर्स्ट क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड, 2500 से कम है तो फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप। ठीक है, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन सेकंड क्लास हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ ना। यदि फर्स्ट क्लास आपके पास अवेलेबल है तो आप फर्स्ट क्लास को प्रिफर कीजिएगा। ठीक है, अब ओपन कास्ट माइंस में आते हैं, जो ये 20 वाला बात था। अब यहां तो है 2500 था, यहां बढ़ाना चाहिए, दिमाग खुलना चाहिए। तो यदि आपका प्रोडक्शन जो है आजकल, पहले हम लोग के टाइम में अलग बात बोलता था, अब वो खत्म हो गया, अब वो बोलता है क्यूबिक मीटर पर मंथ में। ठीक है, मतलब जो टोटल वॉल्यूम हैंडल कर रहा है ओबी प्लस कोल दोनों मिला के, समझे ना, इन एक्सेस ऑफ 20,000 क्यूबिक मीटर पर मंथ यदि आपका प्रोडक्शन है, कहां पर, ओपन कास्ट माइंस में, तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट होल्डर ही वहां पर मैनेजर अपॉइंट होगा। और सर्टिफिकेट का टाइप क्या होगा। अब यहां पे भी गलती कर देंगे, बोले ओपन कास्ट है तो रेस्ट्रिक्टेड ना लिख दो। अरे भैया, रेस्ट्रिक्टेड भी यहां चलेगा और अनरेस्ट्रिक्टेड भी चलेगा, देगा आपको ऑब्जेक्टिव में ही इस साल। सर्टिफिकेट का टाइप क्या हो गया, अनरेस्ट्रिक्टेड और रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, दोनों चलेगा क्योंकि ओपन कास्ट है, इसीलिए अनरेस्ट्रिक्टेड वाले का सर्टिफिकेट का वैल्यू ज्यादा हो गया। अब नॉट एक्सीडिंग 20,000 क्यूबिक मीटर पर मंथ। अब यहां पर फर्स्ट क्लास भी चलेगा, सेकंड क्लास भी चलेगा, और सर्टिफिकेट का टाइप तो अब जैसे बताया अनरेस्ट्रिक्टेड और रेस्ट्रिक्टेड दोनों रहेगा। लेकिन फंसाएगा आपको यहां पर, कहां फंसाएगा बाबू, मिक्स्ड माइंस में। मिक्स्ड माइंस किसको बोलते हैं बंधु, कभी कभी पढ़े होंगे ना आप लोग कि डेवलप्ड पिलर को हम ओपन कास्ट मेथड से ले रहे हैं। ठीक है, या कहीं कहीं ऐसा माइंस चल रहा है कि अंडरग्राउंड भी चल रहा है, उसके ऊपर ओपन कास्ट चल रहा है, दोनों का एक ही मैनेजर है। सिचुएशन आ सकता है, लेकिन ये मिक्स्ड माइंड का मतलब कि अंडरग्राउंड भी अंडरग्राउंड का डेवलप्ड पिलर है और उसको ओपन कास्ट मेथड से आप ले रहे हैं। तो जहां पर ओपन कास्ट वर्किंग भी है और अंडरग्राउंड वर्किंग भी है, वहां पर मैनेजर का क्या क्वालिफिकेशन होगा, यही में फंसाएगा आपको। यहां रहेगा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, सेकंड क्लास वाली बातें नहीं, यहाँ पे फर्स्ट क्लास, और टाइप ऑफ सर्टिफिकेट में फंसा देगा आपको। यहां पर टाइप ऑफ सर्टिफिकेट रहेगा अनरेस्ट्रिक्टेड
फर्स्ट क्लास अनरेस्ट्रिक्टेड, ये एस लिखा, पांचवा समझिएगा। मिक्स्ड माइंस में फर्स्ट क्लास मैनेजर अनरेस्ट्रिक्टेड टाइप सर्टिफिकेट रहेगा, और ओपन मिक्स्ड माइन बोल दिया या लिख देगा कि ये माइन हैविंग बोथ अंडरग्राउंड एंड ओपन कास्ट वर्किंग, क्वालिफिकेशन मैनेजर इज, और ऑप्शन दे दिया फर्स्ट क्लास मैनेजर रेस्ट्रिक्टेड, फर्स्ट क्लास मैनेजर अनरेस्ट्रिक्टेड, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मैनेजर ऑल ऑफ द अबव, ऐसा कुछ ऑप्शन दे सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या रहेगा, जो आपका मिक्स्ड माइंस है, ऐसा माइंस जिसमें अंडरग्राउंड ओपन कास्ट वर्किंग दोनों है, वैसे माइंस में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट रहेगा अनरेस्ट्रिक्टेड। क्या रहेगा, अनरेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड वाला नहीं चलेगा क्योंकि अंडरग्राउंड भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा तब हो गया आपका 23, 20, 25 वाला मैनेजर में। अब आगे बात आता है कि मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर को ओनर और एजेंट माइन के 5 किलोमीटर के रेडियस में एकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे, रहने के लिए क्वार्टर देंगे, ठीक है, आवास प्रदान करेंगे। मैनेजर जो है, एक से अधिक माइन का मैनेजर अपॉइंट नहीं किया जाएगा जब तक कि चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइन से परमिशन नहीं मिला है। ठीक है, और ऐसा परमिशन 12 ही महीने के लिए वैलिड रहता है। कोई मैनेजर बीमारी के चलते या अन्य कारणों से अबसेंस रहता है तो मैनेजर, ओनर एजेंट या मैनेजर कोई प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन वाले पर्सन को मैनेजर अथॉराइज करेंगे, लेकिन यह अथॉराइजेशन रहेगा 30 दिन के लिए। कितने दिन के लिए रहेगा, 30 दिन के लिए। तो ये मोटा मोटी आपका कंप्लीट हुआ, डिटेल में हम इसे नहीं बता रहे, समय आप लोग के पास कम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, द ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट शैल नॉट बी, नॉट लगा बाबू, नॉट बी सिचुएटेड विद इन ब्लैंक ऑफ एनी वॉशिंग प्लेस, यूरिनल और लैट्रिन। और आपको ऑप्शन दे दिए 6 मीटर, 10 मीटर, आपको दे दिया 2 मीटर, और एक दे दिया 1 मीटर। ठीक है, अब आपको सेलेक्ट करना है। तो ड्रिंकिंग वाटर का कहीं पर भी चीज आता है तो आपको सेक्शन 19 माइंस रूल्स का रूल 30 और 31, ये 3 चीज को हमेशा याद रखिए। हम तीनों को आधा मिनट में बता रहे, कितना में, आधा 1 मिनट में बता रहे। सेक्शन 19 इतना ही बोलता है कि कूल एंड होलसम ड्रिंकिंग वाटर सब आदमी को दिया जाएगा, और जो ये ड्रिंकिंग वाटर का पॉइंट रहेगा वो असेसिबल रहेगा, और जहां पे आप ड्रिंकिंग वाटर का प्रोविजन कर रहे हैं वहां पे ड्रिंकिंग वाटर वर्ड लिखा जाएगा उस जिला की भाषा में जिस जिला में माइन सिचुएटेड है, और जहां के मेजोरिटी ऑफ द पर्सन उस भाषा को समझते हैं। ठीक है, आंध्रा में तो तेलुगु में लिख दिया जाएगा, साथ में है तो आप अंग्रेजी में भी लिख दीजिए, लेकिन तेलुगु में लिखना होगा। महाराष्ट्र में तो मराठी में लिख दीजिए, झारखंड में तो हिंदी में लिखिए पीने का पानी, यही ना ड्रिंकिंग वाटर हुआ। और वो ड्रिंकिंग वाटर का जो पॉइंट है वो आपके यूरिनल, लैट्रिन, वॉशिंग प्लेस से कम 6 मीटर दूर रहेगा। कितने मीटर दूर रहेगा, 6 मीटर दूर रहेगा। मतलब आपका आंसर क्या हुआ, 6 मीटर। क्यों, क्योंकि हाइजीनिक कंडीशन बना रहनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा वाटर दिया है कि हर आदमी को 2 लीटर से कम पानी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। लेकिन एक और टेक्निकल कमेटी का रिकमेंडेशन है कि जहां पर बेड बल्ब टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाता है वहां पर 3 लीटर पर पर्सन के हिसाब से देना है। अब दोनों में से कौन सा हिसाब लीजिएगा बाबू, जो ज्यादा आ रहा है, क्योंकि पीने का चीज है। एक आपका माइंस रूल्स का रूल 30 क्या बोलता है, 2 लीटर पर पर्सन, लेकिन टेक्निकल कमेटी का रिकमेंडेशन आ गया कि जहां पर बेड बल्ब टेम्परेचर 30 डिग्री से ज्यादा है वहां पर
3 लीटर पर पर्सन देना है तो आपको मिनिमम 3 लीटर पर पर्सन रखना होगा। ठीक है, ये हुआ। इसके अलावा और एक आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि जहां पर 100 या उससे अधिक आदमी अबव ग्राउंड एम्प्लॉयड है या ओपन कास्ट वर्किंग में एम्प्लॉयड है, तो आप वाटर को कैसे कूल रखेंगे या उसका क्या व्यवस्था है, तो वहां करते हैं मैकेनिकली कूल्ड रखेंगे, मतलब कूलर वूलर लगा दे, वाटर कूलर। और अदरवाइज कूल्ड लिखता है या मान लो मटका में रख देंगे। समय कम है, एकदम थोड़ा कम समझा रहे, मेरा प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। ठीक है, तो आपको कहीं ब्लैंक दे देगा कि वेयर 100 और मोर पर्सन बोले ना, वो उसी को छोड़ देगा और दे देगा एम्प्लॉयड इन अबव ग्राउंड और इन ओपन कास्ट वर्किंग वाटर शैल बी कूल्ड इफेक्टिवली मैकेनिकली और अदरवाइज, ऐसा करके दे देगा। तो आपको याद रखना 100 या उससे अधिक आदमी यदि आपके अबव ग्राउंड पे एम्प्लॉयड है या ओपन कास्ट में एम्प्लॉयड है तो आपको मैकेनिकली वाटर कूल करना होगा या कोई और दूसरे तरीके से वाटर को कूल करना होगा, क्योंकि आपका सेक्शन 19 बोलता है मैनेजमेंट हैव टू प्रोवाइड कूल एंड होलसम ड्रिंकिंग वाटर। कूल मतलब ठंडा, होलसम मतलब स्वास्थ्यप्रद, पीने के बाद मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, खराब ना हो जाए। ठीक है, नहीं तो बोले पानी ना है तो कुछ पानी पिला दीजिएगा, छोड़िए। मिनिमम एज फॉर ए पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज ए कॉम्पिटेंट पर्सन, हम साथ में सिप लिखते चलते हैं और आपको ऑप्शन दे दिया 18, 20, 21। ठीक है, तो सही आंसर है 20 ईयर्स। अब ये कहां से डेफिनेशन में लिखा भैया, कॉम्पिटेंट पर्सन का डेफिनेशन में। अब उसमें क्या क्या लिखा, बोलते कि बड़का डेफिनेशन समझ नहीं आता, देखिए हम बता रहे सब समझ आ जाएगा। कॉम्पिटेंट पर्सन का रिलेशन कहां से, ये इससे चालू करता हूं, क्या लिखता है इन रिलेशन टू, ऐसा चालू नहीं करता डेफिनेशन। कॉम्पिटेंट पर्सन देखिएगा इन रिलेशन टू एनी वर्क और मशीनरी प्लांट और इक्विपमेंट। अरे भैया हम इसमें क्या करते हैं, या तो कोई काम करते हैं या कोई मशीनरी होता है या कोई प्लांट होता है या कोई इक्विपमेंट होता है, यही ना रहता है। तो उसके रिलेशन में बोल रहा कि हम किसको कॉम्पिटेंट पर्सन बोलेंगे, किसी काम के संबंध में, किसी मशीन के संबंध में, किसी प्लांट के संबंध में, किसी इक्विपमेंट के संबंध में, किसको हम कॉम्पिटेंट बोलेंगे, ये बोल रहा हूं। इन रिलेशन टू एनी वर्क मशीनरी प्लांट और इक्विपमेंट मीन्स अ पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 20 ईयर्स, ऐसा आदमी जिसने अपना 20 साल का उम्र कंप्लीट कर लिया है। एक बात बोलता है, दूसरा बोलता है तो 20 साल वाले तो ढेर सारे आदमी हो गए, तो कॉम्पिटेंट हो गया नहीं। एंड हु हैज बीन ड्यूली अपॉइंटेड बाय द मैनेजर इन राइटिंग, वो राइटिंग आप छोड़ दीजिए ना, मतलब अपॉइंटेड बाय द मैनेजर, हु हैज बीन ड्यूली अपॉइंटेड बाय द मैनेजर, और उसको मैनेजर ने अपॉइंट किया हो, इन राइटिंग अपॉइंट किया हो, काहे के लिए, ये भी ना। ठीक है, कॉम्पिटेंट पर्सन है तो सब काम के लिए सबको है क्या, नहीं, आपको पर्टिकुलर काम के लिए रहेगा, पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए रहेगा, पर्टिकुलर मशीन के लिए रहिएगा। तो क्या बोलता है एंड हु हैज बीन ड्यूली अपॉइंटेड इन राइटिंग बाय द मैनेजर टू परफॉर्म दैट वर्क और टू सुपरवाइज द ऑपरेशन ऑफ मशीनरी प्लांट और इक्विपमेंट। एंड हु हैज बीन, और खत्म नहीं हुआ, एंड हु हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्यूटीज असाइन टू हिम, और जिसमें साइटफायर भी शामिल होता है, आपका केबिलमैन होता है, वो कॉम्पिटेंट पर्सन है कि नहीं है। चोक सावेल का या कोई भी मशीन का ट्रेलिंग केबल, जिसको फ्लेक्सिबल केबल बोलते हैं टेक्निकली, उसको हैंडल करता वो कॉम्पिटेंट पर्सन है। हाँ, वो भी कॉम्पिटेंट पर्सन है, उसको आपको ऑथराइजेशन देना है एज ए कॉम्पिटेंट पर्सन का। आपका सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010 के मुताबिक, ठीक है, जो भी कोई काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई मशीन में काम कर रहा है, मेंटेनेंस का काम कर रहा है, मशीन चला रहा है, सुपरवाइजरी का काम कर रहा है, सबको एज ए कॉम्पिटेंट पर्सन का ऑथराइजेशन देना है मैनेजर को। ठीक है, और उसका
उम्र 20 साल रहना चाहिए, और वो उस काम के लिए जिसके लिए उसको ऑथराइजेशन दिया उसके लिए वो जिम्मेदार है। इतना ही ना बोला है, अब बाकी का बाद में देखेंगे।